पहली बार मैंने लैंटर्न को वापस जमीन में आते हुए देखा है। तो भी आज मैं अपने गांव के छठ पूजा को देखने जा रही हूँ और कहते हैं कि छठ पूजा की शुरुआत सीता माता ने की थी, क्योंकि राम जी ने जब रावण की हत्या की थी तो राम जी को ब्रह्म हत्या का दोष लगा था, जिसे हटाने के लिए सीता माता ने व्रत रखा था। और उसके बाद से ही सारी औरतें, जरूरी नहीं औरतें ही, लड़कियां भी व्रत रख सकती हैं, आदमी औरत कोई भी रख सकता है। और कहते हैं कि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है छठ पूजा, क्योंकि इसमें 3 दिन का व्रत रखना पड़ता है, जो कि हम तो नहीं रख सकते बिल्कुल भी। ठीक है, तो बस छठ पूजा देखने जा रहे हैं और देखते हैं किस तरीके से तैयारियां हो रही है, पूजा हो रही है। तो बस चलो। तो भाई अभी हम अपने दोस्त के घर पे आए हुए हैं देखने के लिए कि ठकुआ कैसे बन रहा है इसके यहाँ पे, क्योंकि काफी टाइम हो गया देखा नहीं मैंने कैसे बनता है। छुट्टी नहीं छठ के त्योहार। अभी हमें पटाखे खरीदने आए हुए हैं, देखो ये बार्गेनिंग कर रही है। इसने आंटी को इतना परेशान कर दिया, बार्गेनिंग कर करके आंटी बेचारी परेशान होकर चली गई यहाँ से। सबके सब तैयार होकर जा रहे हैं छठ पूजा के लिए। तो ये देखो यहाँ पे स्पीकर है और यहाँ पे गाने बज रहे हैं छठ के। और ये देखो यहाँ पे घाट है, बिल्कुल तैयारी हो रही है यहाँ पे। देखो कितने सारे घाट तो तैयार भी हो चुके हैं। अभी 4 बज चुके हैं, अब हम 5 बजे के आसपास तैयार हो जाएंगे और हमारी जो दोस्त लोग छठ मनाते हैं ना उनके साथ आएंगे यहाँ पे छठ मनाने के लिए, मतलब देखने के लिए। तो मैं तो बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ जाने के लिए। ये जो है ना मेरी ये कज़न, ये बेवकूफ़, इसको चाबी नहीं मिल रही घर की, ये ढूंढ रही है, अभी भी लगा रही है। और हमने थोड़े से पटाखे भी यहाँ पे ले लिए हैं, क्योंकि छठ के दिन भी ना बहुत सारे पटाखे फोड़ते रहते हैं लोग, तो हम भी थोड़ा बहुत फोड़ेंगे। मेरे को जाने के लिए इतनी हड़बड़ी हो रही है ना, ये अभी तक दूसरे रूम की चाबी ही लगा रही है, मतलब हद है। पता नहीं पूजा खत्म भी हो गई होगी, वैसे कोई दिक्कत नहीं, अगर आज खत्म भी हो गई, कल सुबह भी छठ पूजा 2-3 दिन तक होती है, 2 दिन तक होती है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन शाम का पहला वाला मुझे देखना था। बेवकूफ। तो हम फाइनली पूरी तरीके से तैयार हो गए, अब हम जा रहे हैं छठ देखने के लिए। पटाखे वगैरह फूट रहे हैं और कुछ गाने भी बज रहे हैं, बहुत मजा आएगा। इसने पटाखा लिया है। तो अभी हम घर के बिल्कुल पास वाले घाट में पहुंच गए। ये देखो यहाँ पे पटाखे फूट रहे हैं। अभी हमने छठ देखा भी नहीं है और ये देखो इसको, इसने ये अनार क्या बोलते हैं, इसे चलाना शुरू कर दिया। तो भाई हम बिल्कुल घाट के सामने आ गए और ये देखो नज़ारे, चारों ओर दिए जलाए यहाँ पे। ये लोग 2 मिनट फोटो खींचने के लिए रुके थे, इनके बच्चे गायब। अब हम सबके घाटों में जाएंगे देखने के लिए। तो अभी हम हमारे यहाँ के ब्रिज में आए हुए हैं। ठीक है, ब्रिज से देखो कितना सुंदर लग रहा है। तो ये देखो यहाँ पर छठ पूजा की बधाइयाँ भी दी गई है एंट्री गेट पे। अब हम अंदर जाएंगे। ये देखो सबने प्रसाद वगैरह चढ़ाया हुआ है और यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं। तो जो लोग छठ पूजा मनाते हैं ना, वो लोग जितना दिवाली में पटाखे नहीं फोड़ते होंगे ना, उससे ज्यादा छठ में फोड़ते हैं। मतलब इतने ज्यादा पटाखे फोड़ते हैं, शायद दिवाली में भी नहीं फोड़ते होंगे इतना। ये देखो भाई यहाँ पर इसे क्या बोलते हैं, लैंटर्न, ये भी उड़ा रहे हैं लोग। फूक फूक के उड़ा रहे हो, बल्ले वापस आ गया। पहली बार मैंने लैंटर्न को वापस जमीन में आते हुए देखा है। तो भी शाम की छठ पूजा देखने के बाद अब हम निकल रहे थे सुबह की छठ पूजा देखने के लिए। तो भी सुबह के 5 बज रहे हैं और हम छठ देखने के लिए निकल चुके हैं। सामने कुछ और भी लोग जा रहे हैं छठ देखने के लिए। और ये अभी भी नींद में है, इसकी नींद ही नहीं खुली। ये देखो भाई अभी भी अंधेरा ही है और ये भैंसें उड़ गई हैं कब की। देखो पटाखे भी फूट रहे हैं अभी भी, लेकिन उजाला नहीं हुआ है। जैसे ही उजाला हो जाएगा ना, वैसे ही छठ वगैरह का जो पूजा है वो शुरू हो जाएगा। ये देखो हमारे गांव में ऐसी सजावट होती है, जगह जगह पे लाइटें वगैरह लगी हुई है। वगैरह बोला भी नहीं जा रहा मुझसे सुबह सुबह। मैं तो ये सोच रही हूँ, मैंने रात को ही खाना खाया पेट भर के और मुझे अभी सुबह सुबह भूख लग रही है। तो सोचो जिन लोगों ने 3 दिन से व्रत किया होगा छठ पूजा का, छठ का, उनका क्या हाल होगा यार। ये देखो हम घर के पास वाली नदी में पहुँच गए हैं और ये देखो घाट यहाँ से शुरू हो चुके हैं सजना। ये देखो भाई सुबह 5:30 बजे कुछ ऐसा प्यारा सा माहौल है यहाँ पे। सब तैयारियां कर रहे हैं पूजा की। अभी सूर्योदय नहीं हुआ है, मतलब सूरज नहीं निकला है। जब तक नहीं निकलेगा तब तक ऐसे ही रहेगा। जैसे सूर्योदय होगा वैसी पूजा शुरू हो जाएगी। अब पता नहीं कब होगा, देखो यार पूरा अंधेरा ही है अभी। भाई सुबह सुबह घाट में आने का ना अलग ही मजा है। देखो ये देखो घाट यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक
घाट है, यहाँ पर थोड़ा बहुत म्यूजिक सिस्टम है, कुछ लोग बैठे भी हुए हैं और ये पूरा घाट का एरिया है यहाँ से लेके यहाँ। तो भाई इसका छठ का घाट है जहाँ पर अभी हमें बुला रही है, ले जा रही है मतलब। तो भाई सुबह के 6 बज गए और उजाला भी हो रहा है थोड़ा बहुत, ये देखो। और यहाँ पर पूजा की तैयारियां भी शुरू हो गई। चलो भाई सुबह सुबह 6 बजे यहाँ पे नहाना मतलब स्नान भी शुरू हो गया है। ये देखो थोड़ा बहुत सवेरा हो गया यहाँ पे और यहाँ पे पूजा की तैयारियां भी शुरू हो गई है। और ये मेरी दोस्त की मम्मी है, ये भी आ रही है, ये पूजा करेंगी। यहाँ देखो भाई मुझे कुर्सी वगैरह दिया जा रहा है, मेरी इज्जत की जा रही है क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ। ये देखो भाई सबके सब बारी बारी नीचे आ रहे हैं पूजा करने के लिए क्योंकि सूर्योदय होने वाला है। थोड़ी देर में सनराइज होने वाला है लेकिन अभी तक तो हुआ नहीं है। अब आंटी पहले स्नान करेंगे। छुट्टी नहीं छठ के त्योहार, छुट्टी नहीं छठ के त्योहार। एक तो मैं यहाँ पर कुछ बोल नहीं सकती क्योंकि मेरी आवाज नहीं आएगी स्पीकरों की वजह से। ये थक चुकी है, बिल्कुल बोर हो गई है, कह रही है। सोना चाहती हूँ, मुझे सोना है। लो भाई सारी तैयारियां हो गई हैं, अब पूजा करेंगे, प्रे करेंगे मतलब। अपने शरण में ही रखिया, दीहा आशीष हजार, दीहा आशीष हजार। ये अच्छा है कि यहाँ पर एक ब्रिज भी बना हुआ है, इसलिए हमने चप्पल ले लिया, अब हम जाएंगे उस तरफ। गोदिया भराए छठी मैया, बाटे राउर कृपा। यहाँ देखो नदी के पानी से, ये देखो हमारे पैर, चप्पल मेरा भाई साहब, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। ये देखो भाई यहाँ से लेके यहाँ तक चारों ओर अभी पूजा चल रहा है क्योंकि सूर्योदय का समय हो चुका है। देखो बीच के दूसरे साइड भी यहाँ पर छठ मनाया जा रहा है, कितना सही लग रहा है। देखो भाई साहब इतने दूर तक है घाट। इसी के साथ अब धीरे धीरे यहाँ पे छठ पूजा खत्म होने वाली है। जिनका पूजा खत्म हो गया वो लोग जा रहे हैं। अरे बाप रे, मेरे पॉइंट आउट करते गिरने वाली थी ये। अब हम थोड़े पीछे वाले घाट में जा रहे हैं जहाँ पर हमारे दोस्त है, ठीक है? तो चलो। भाई सांस फूल रही। बाप रे अभी तक खत्म नहीं हुआ भाई। अरे बस आमी जे तुम्हार सोनो जे तुम तो ये देखो भाई ये छठ का प्रसाद पैक कर दी सबके लिए और इसने मुझे भी दे दिया थोड़ा सा खाने के लिए। ये वाला केला जितना टेस्टी होता है ना मैं बता नहीं सकती। तो 3 दिन के व्रत के बाद आप जाकर आंटी अपना व्रत खोलेंगी। इनका तो मैं तो कभी जिंदगी में नहीं रख सकती, पता नहीं आंटी लोग कैसे रख लेते हैं। वो हमारे ठकुआ पैक कर रही है। तो कैसा लगा ब्लॉग जरूर बताना और अगर आपके आसपास भी छठ पूजा हो रही है तो कैसा लगा आपको छठ पूजा देखकर वो भी जरूर बताना, ठीक है? तो मिलते हैं अगले सफर में, तब तक के लिए जय हिंद जय नेपाल।